अभी तक मेरे क्रोध को नहीं जाने हो, मेरे क्रोध को नहीं जानते हो तुम अभी तक। अगर मैं शराब देकर तुम्हें कौवा बना देंगे। बाबा क्षमा कीजिए, आपके आपके पैर पर हम गिरते हैं, आपके मुंह में रसगुल्ला ठूसते हैं। ए देवराजन, ये कौन है? देवराजन, ये बताओ, जब भी तुम्हारे दरबार में मैं आया करता था तो तुम्हारे दरबार में संगीत का आनंद लेता था और खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक ये उदासी का क्या कारण है? रे हटते हो कि नहीं? हाँ महामुनि, आज मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे नारद जी के जरिए पता चला है कि अयोध्या के रहने वाले राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने 99 80 यज्ञ पूरे कर चुके हैं और 100वें यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, मेरा इंद्रासन भी हिल लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने 99 जग कर चुका है, अब मात्र एक जग बाकी है जो सत्य वचन पर चलते हुए न कहीं वो जग भी पूरा कर लिया तो इंद्रासन के अधिकारी हो सकते हैं। वाह 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 वशिष्ठ, हाँ, तुम तो दही चूड़ा खाने वाले हो, तुम तो उसका राज पुरोहित हो, उसकी बड़ाई क्यों नहीं करोगे? हाँ, देवराजेंद्र, तुम उसके भय से डर गए हो। हे मुनिवर, मैं तो बहुत चिंता में हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये हरिश्चंद्र तो क्या, अगर हजारों हरिश्चंद्र इस राज के लिए तपस्या करे, मैं उसे सत से डिगा दूंगा। क्या कहा? क्या कहा? क्या हरिश्चंद्र को तुम दिखा दोगे? हाँ, मैं 1 2 3 करके कहता हूँ, उनका कथन है ये शरीर बिक जाए, ये शरीर खत्म हो जाए, लेकिन सत्य चित आनंद से कभी वह विचलित नहीं हो सकता। वशिष्ठ, मेरा भी बात सुन लो। तुमने कहा 1 2 3 के साथ कहता हूँ, उससे सत्य कोई नहीं दिखा सकता। मेरे अंदर वही तेज धारा अभी तक है। तुम्हारे जैसे हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकर खिला दूंगा। सत्य तो क्या, घर घर की भिखारी मंगा दूंगा। मैं देख लूंगा, तुम्हारे हरिश्चंद्र को देख लूंगा, देख लूंगा। जाओ जाओ। चलने गया ये कब देवराज, देखो ये डंडा चलाता है। अब ये बचेगा नहीं, ये बचने वाला नहीं है। अब दोनों टा कबर फोड़ी करे, सोचलिए दोनों के खगमुगराद में गुड़ते दोनों। किसको की मुंगरा दोगे? वो बच्चा देखबी ओकरा का। किसको? वो छोरा लड़ा करे। देवराजेंद्र, जाओ कर दे। सुनाओ, मुझे कुछ सहायता चाहिए। हे मुनिवर, कहिए क्या सहायता चाहिए आप? जिन जिन देवता को कहता हूँ, सारे के सारे देवता को इसी समय दरबार में बुलाया जाए। क्यों नहीं? जाओ। क्यों नहीं? आप जो कहेंगे हम तैयार हैं। सबसे पहले धर्मराज को बुलाओ। कालादेव, धर्मराज को बुलाओ। हाँ महाराज धर्मराज, आइए राज दरबार में आइए। धर्मराज दरबार में हाजिर हो। कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए किए याद? धर्मराज सुनो, तुम काशी विश्वनाथ चले जाओ। हम आकर तुम्हें समय से काम दिया करेंगे और काशी विश्वनाथ में जाकर कालो डोम बनकर निवास करना। आपका आज्ञा शिरोधार है। जाओ। ये बाबा जी बता रहे और सुनो, ये सरस्वती को बुलाओ। और सरस्वती बाबा जी बता रहे धर्मराज के कहते जाओ तुम काशी में जाकर के डोम बनो, हमरा कुछ कर लगे तो ये मुंगली देवे के हमरा कोई। देवी सरस्वती दरबार में हाजिर हो जाओ। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है? कहिए मुनिवर। तो सुनो, तुम कौन हो?
मैं सरस्वती तो सुनो, काशी विश्वनाथ में चले जाओ, काशी विश्वनाथ जाकर निवास करना, और ये नहीं तुम वहां वेश्या बनकर निवास करोगे। हे प्रभु, हम बेशिया नहीं, जाती हो कि नहीं? जो हटाओ! जो आ गया। बाबा जी सही है, बाबा जी पागल खा ले। अग्नि को बुलाओ। अग्निदेव, अग्निदेव, अग्निदेव दरबार में हाजिर हो जाओ। कौन हो? मैं अग्निदेव हूँ। अग्निदेव हो तो सुनो, इसी समय काशी विश्वनाथ चले जाओ, काशी विश्वनाथ के बीचों बीच अग्नि का परीक्षा लेंगे और अग्नि बनकर निवास करना। हम समय से आकर तुमसे काम लेंगे। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। जाओ। कुबेर को बुलाओ। ओ महाराज कुबेर, ओ महाराज की जय हो। क्या क्या महाराज? कौन हो तुम? हम कुमार है गुरुदेव। तो सुनो, इसी समय काशी विश्वनाथ चले जाओ और वहां सेठ का काम करना। महाराज गुरुदेव, मैं देवता हूँ कि मैं सीट का काम। जाते हो कि नहीं? सब देवता मिल के एकरा पकड़ के छटपटा देते। सुनो, विश्वकर्मा को बुलाओ। ओ विश्वकर्मा, कौन हो? मैं विश्वकर्मा हूँ। तो सुनो, इसी समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या चले जाओ, अयोध्या फुलवारी में जाकर शूकर बनकर निवास करना। आकर हम सभी से काम लेंगे। क्या मैं देवता होकर शुकर बनूंगा? जाते हो कि नहीं? ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा हो। सत्यवादी हरिश्चंद्र। मालिक, बाबा क्या हुआ? हमको बिजली बना दीजिए। हैं? हम सब बाबा जी को बिजली बिनेंगे। एक नंबर। देखो देवराज चंद्र, ये बहुत बदमाश है, ये बहुत बदमाश है। बिजली बने तो सबसे पहले मुंह में काट लेती है, मुंह फूल के आसमान में आ जाती है। ए सुनो, तुम्हारा भी काम है, जी तुम्हारा भी काम है। हमारा, हाँ। हम तो कहते हैं हमको पचैया बिजली बनाइए। नहीं। जो एक बार काटने के बाद मुंह फूल के हलवाल होगा। बाबा, हाँ। आपको छोड़ करके जितना बाबा जी मिलेगा उसके ठोर पर काटेंगे हम। नहीं, हम तुमको बिरहने नहीं बनाएंगे, हाँ, हम तुमको अपना चेला बनाएंगे। हमको हाँ, खाने के लिए मिलेगा ना? भरपूर। बाबा तो हमारा भोजन अलग है। क्या खाते हो? क्या खाते हो? हम इधर 1-2 महीना से लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं, खाली मछली भात खाते हैं। ये कब बात? मछली भात खाओगे तो मेरे साथ में रहोगे। लहसुन प्याज ये छोड़ दिए। अरे लहसुन प्याज खाओ वो सही है, लेकिन मछली को छोड़ना पड़ेगा। मछली मांस छोड़ दो। हाँ। छोड़ो न। आखिर इसी का अंश हुआ। अच्छा, मछली मांस छोड़ दो। हाँ, काकोर वो मछली से अलग है। तो मछली से अलग नहीं तो मछली मांस थोड़े है वो काकुर तो अलग है। अरे आखिर तो वही राक्षसी भोजन हो। वो सब नहीं खाना। नहीं, तब खाली दही चूड़ा। खाली दही चूड़ा। तब तो हम मोटा के साला पिल्ला हो जाएंगे। तो सुनो, सारे ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने क्या समझा जी, कि 99 जग पूरी करने के बाद अगर स्वयं जग पूरी कर लेंगे तो इंद्रलोक उसका हो जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। महाराज तो हमारे लिए कपड़ा कुपड़ी है ना? हाँ, जैसे मैं पहना हूं इसी तरह जाकर तुम भी वस्त्र का धारण कर लो, और मैं भी देखता हूं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मुझसे कैसे बचता है। जाओ।
फुलवारी को सींचू। महाराज आज फुलवारी देखने के लिए आएंगे, मैं चल करके फुलवारी को सजा दूं ताकि महाराज ये नहीं कहे कि कुलदीन माली तुम फुलवारी को नहीं सजाया है। सीचू मन नवा लगा रे मैं हदिया तो के, सीचू मन नवा लगा रे मैं हदिया तो के। चंपा में सीचू, चमेला में सीचू, चंपा में सीचू राम, चंपा में सीचू। चंपा में सीचू, चमेला में सीचू, सीचू मन नवा लगाए सीचू मन नवा। अरे वाह, इतनी बड़ी चार दीवार और ये सूकर कहाँ से चला है। चलता हूँ महाराज के पास। महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की। कोई सभा में है नहीं आवाज आती है का, कोई सभा में है नहीं आवाज आती है का, कोई सभा में है नहीं। आज आए रोने का, कोई दुखी हो राज में जल्द बुलाओ मेरे पास, दूंगा मैं मालो जल उसे आए 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 आए। कोई सभा में है नहीं आवाज आए। कोई तो नहीं है सभा में, परंतु ये आवाज रोने की आ रहा है। ये आवाज किसका हो सकता है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सेवक महाराज की जय हो। देखो, कौन है जो पीड़ा से पीड़ित हो रहा है, उसे बुलाओ। देखो कौन है। आपकी जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराज ये तो कुलदीन मालिन है। जी महाराज, ये तो कुलदीन मालिन बुझा रहा है महाराज। कुंती माली, क्या ये क्या हुआ? तुम्हारे पाँव में कपड़े लपेट रखे हो,
महाराज बड़ी दुखी बात है। दुख की बात? अपने फुलवाड़ी की आपके आज्ञा के अनुसार मैं अपने बागीचा को सींच रहा था। कुछ फूल मुरझाए हुए थे, उस फूल को सजा सजा करके जो मुरझाए थे उसे निकाल रहे थे, उसे सजा करके पानी पटा रहे थे। ना जाने महाराज एक सूकर भयावह जानवर ना जाने जमीन से निकल करके आ गया या आसमान से टपक गया। महाराज मेरो ले लियो एक सूकर ने जान, महाराज मेरो ले लियो एक सूकर ने जान। कहीं एक दांत कहीं दो दांत, कहीं एक दांत कहीं दो दांत, दांते दादा दाती आदियो महाराज मेरी जान, महाराज मेरो ले लियो एक सूकर ने जान। कहीं एक लाख कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख, लाते 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 आदियो महाराज मेरी जान, महाराज मेरो ले लियो एक सूकर ने जान, महाराज मेरो ले लियो एक सूकर ने जान। सोगन, वो भी बागीचा में? बागीचा तो अपना चारों ओर से घेरा हुआ है, फिर घेरा के अंदर? महाराज बड़ी दुख की बात है। अच्छा, मैं पहले तुम्हारा पीड़ा दूर कर देता हूँ। बोलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। धन्य है महाराज। अब तो तुम्हारी पीड़ा कम है। महाराज इसीलिए तो लोग आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। दुखी को दुखी और दीन आपके राज्य में कोई नहीं पाया जाता है। जो दुखी है जो दीन है पुनः आपके पास आते आते उसका दीन दूना रात चौगुना बदल जाता है महाराज। हे कुलदी वाले, अब तो रात्रि अधिक हो गया है। कल सुबह ही जाकर मैं उस सुगर को समाप्त कर दूंगा। इस समय हत्या करना दोष लगेगा। महाराज शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र की मैं बात कर रहा हूं महाराज। इस समय की बात कर रहे, प्रातः काल उठ करके जाएंगे और उस सुकर को समाप्त करेंगे महाराज। अगर इस समय वह सुकर अपने गांव में अगर घुस गया तो कितने लोग को काट खाएंगे। जी महाराज। इसलिए अतताई जीव को लिखा है शास्त्र में, अतताई जीव को किसी समय बद्ध करने में कोई दोष कोई हानि नहीं है महाराज। ये भी ठीक है। अब अपने अपने हथियार लाओ और मेरे लिए धनुष बांध लाओ। क्या कहते हैं? चलो इसी समय हम चलेंगे। चलो चलो जल्दी चलो। सब लोग अपने अपने हथियार ले आए, जी महाराज। अपने अपने अस्त्र शस्त्र सभी ले आए। अच्छी बात है, तुम ले। हाँ महाराज, मैं भी एक डंडा ले लिया। बहुत अच्छी बात। और आप भी शस्त्र ले लिए? जी महाराज। अरे अस्त्र और शस्त्र क्या होगा, आप जैसे महाराज जिसके साथ हैं, अस्त्र शस्त्र तो आप स्वयं खुद हैं महाराज। फिर भी अपनी शरीर की रक्षा के लिए मैंने ले लिया है महाराज। अच्छी बात है जी। परंतु कुंती माली अभी तक आया नहीं। अरे कुंती मालिन, अरे मालिन। हाँ अरे भाई तू कुंती माली जागा ना महाराज के साथ। हाँ हाँ हम भी जाएंगे। हमको मत ले जाओ भैया, क्यों? फिर कहीं हमको पहचानता हो काट लेगा। कुंती माली, तुम उस जगह को देखे हो, फुलवाड़ी बहुत बड़ा है। जिस जगह पे वो है वो तो तुम्हें ही दिखाना पड़ेगा। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा आवाज भी वो पहचानता है। महाराज वहाँ जाकर आइए। तुझे आवाज लगाना होगा। हम समझ गए, अब की तो पैर में काटा
अगर हमारी आवाज को सुनेगा फिरेगा आपके मुंह में काट लो। नहीं हम लोग हैं। कुंती माली सबों के हाथों में अस्त्र शस्त्र देख रहा हूं। हमको मालूम हुआ महाराज, हम दौड़ते हुए आए हैं महाराज। अच्छी बात है, अस्त्र ले लिए, बहुत अच्छा। इन सबों का अस्त्र शस्त्र दिख रहा है, परंतु कुंती माली तुम्हारा अस्त्र शस्त्र कहाँ है? मेरा गुप्त हथियार है। गुप्त हथियार? हाँ। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कैसा गुप्त हथियार है, जरा मैं भी तो देखूं। अरे गुप्त हथियार? वो सिर्फ हमें कहीं तो दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई का चीज नहीं है, वो गुप्त हथियार है। वो सिर्फ हम देखेंगे और सुकर देखेगा। अच्छा कहाँ कहाँ? अरे दिखाएगा ना, फिर भी जरूरत पड़ेगा ना। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे महाराज भी देख लेंगे। अरे कुंती वाले, अरे कनकोजर, इतना छोटा हथियार? अरे कनकोजर, लोग बड़ा बड़ा हथियार लेके चलता है, इतना इतना बड़ा लेके चलता है, और ये 4 अंगुल के लेके चला है। ये क्या हो गया? नहीं जानते हो यार, वो तो हमको पहचानता है। हाँ तो हमरे में सटवे करेगा। हाँ वो तो सटेगा। जो साला सटेगा ना, हाँ उसको कुछ नहीं करेगा। अच्छा उसका नेंगलिए काट लेंगे। महाराज की जय हो। ये बहुत ठीक है, चालाक है। तो अब अपने अपने हथियार लिए और सब आदमी सतर्क होकर अपने अपने शक्ति लगाकर चला जाए और सावधानी से। खेलन चलिए शिकारिये सखा सब, खेलन चलिए शिकारिये सखा सब, खेलन चलिए। खेलन चलिए शिकारिये सखा सब, खेलन चलिए। चलो आओ यही दस्त, हम तो खेलेंगे शिकार। चलो आओ यही दस्त, हम तो खेलेंगे शिकार। और क्या, शुकर के मार मूर के लाओ और उसके भूज भाज के खाओ। खेलने चलिए शिकार ये सखा सब। कुंती माली, क्या ये वही जगह है? क्या हुआ? अरे डरो मत, हम सब हैं तुम्हारे साथ। कौन ठीक है? कुंती माली, हम एक बात कहना भूल गए। हाँ क्या? जरा सा बात ये है कि कोई भी बात छुपा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ महाराज कह रहा नहीं, खुल जाना ही अच्छा होता है। सुनो, जिसके आगे से शिकार भाग जाएगा, अच्छा, उसको सदा सदा के लिए इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। अरे भैया, ये क्या कह रहा है? भाग जाना ठीक है, लेकिन हम ही लोग को जो आगे से भाग जाएगा, यदि महाराज के साथ भाग जाएगा तब क्या न्याय मिलेगा? अरे बात तो इस समय एक है। अरे सरकार का ही नियम कहता है कि जिसके आगे से शिकार भाग जाएगा उसको देश से निष्कासित किया जाएगा। लेकिन भैया ये तो सोचने की बात है। गंभीर बात है सोचने का। महाराज कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी महाराज, निस्संदेह होकर कहिए हमें। ये नियम हम लोगों के लिए है कि सरकार के लिए भी है? सेवक, नियम सदा ही सबों के लिए एक समान होता है। जितना नियम तुम्हारे लिए है उतना ही नियम मेरे लिए भी है। बोलिए महाराज हरिश्चंद्र की। एक बात हम लोग याद कर ले, हम लोग के आगे से शिकार निकल जाए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग दूसरे राज्य में नौकरी दूसरे करके राज्य में हाँ। नौकरी चाकरी करके भी खा लेकिन लेंगे। याद रहे महाराज के आगे से शिकार नहीं निकलना। नहीं निकलना चाहिए। अगर महाराज के आगे से शिकार निकल जाएगा, महाराज इस राज से चले जाएंगे तो सामने फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? चलिए चलिए कुंती माली, ऐसे नहीं होगा। हम सब छिप जाते हैं। हम अकेले
तुम्हारे आवाज को सुगर पहचानता है। तुम अपनी आवाज में कुछ कहना, जैसे ही तुम कहोगे सुगर निकलकर तुम्हें झपटने की कोशिश करेंगे तो हम सब उसको मार देंगे। हो गया, लाइन क्लियर है हमारा। कैसे लाइन क्लियर है? अरे तुम लोग छिप जाओ। हाँ और शुक्र ऐसा है कि फान करके गट्ठे मेरे सीने पर चढ़ गया। जब तक में तुम लोग आओगे तब तक में तो हम गायब। अरे फिर भी महाराज है ना। ठीक है चलो चलो डरो मत, इस प्रयत्न को करो। अच्छा बोल। सब आदमी छिप जाओ। सबके सब छिप जाएंगे। बेटा लेंगरिये में भोंक देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नेंगरी का छुलकहिया बाहर कर देंगे। कुलुलुलु किधर भागा? चलो चलो, महाराज आगे गया है। रे बाबा घेरो, घेर लो। चलो चलो चलो। सुगर को हमने मार दिया है। एक एक का दाम उसको जो है ना काट के जो है गर्दन अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए। अरे हाँ पहले मारा था तू काट कोट कर भाई रहा। तुम लोग कपार मारे हो, हम मारे। कोई नहीं मारे, हम मारे। ए, लड़ाई मत करो भाई। तुम लोग बुर्बक है। अला उसको तो हम मारे, देखा नहीं? सब मारते मारते पास से- तुम क्या मारेगा? मारने वाला तो हम हैं। अरे हम मारे हैं। ए, ये कुलदीप हमारा सब नाम कोई है। कुलदीप माली देखो क्या लाया हमारा है। सब नाम कोई है मारने वाला। है जी। अरे ये क्या है? अरे भैया हाँ शुक्र को उठा के पटक दिए, हाँ हाँ। उसका छुलकहिया बाहर कर लिए। उसका चपरा लगा क्या? कितना अच्छा है कि मजबूत हथियार से काटा है। कहे थे ना, महाराज बोले हैं बेटा शुक्र, हम तुम लोग को कहे थे उसका हम छुलकहिया खींच लेंगे। तुम नहीं जानता है भैया, कुलदीप माली जो है ये जो लाया है, एक बत्तू मर गया था उसका जो है बाल का सिर लाया है ये। ए, साला गधा है साला गधा। बत्तू के ये तेते को केस रहे साल रे। नहीं रहता है, दाढ़ी देखता है इतना इतना बड़ा बड़ा है। साल अरे हल्ला कर रहा है तुम लोग। साल मुंह में दबल, साल मुंह में दबल था। हम कांटा से काटे हैं, वो कट रहा है उसका, टुकड़ी टुकड़ी कर दिए। अरे सुनो साल जब मारे लगभग तो कोई बचे तो नहीं। देखिए भैया, ये देखिए कितना झूठ बोलता है। सुनो यारे एक नियम जाने हो। छुलकहिया, आप ही मारे हैं ना? हाँ छुलकहिया ले तो नियम भी है। महाराज ने कहा था हाँ जो सुगर को मारेगा उसे जान से समाप्त कर दिया जाएगा। अरे इस शुक्र का छुलकहिया था ना, ये करिका कुत्ता का छुलकहिया। अरे सुनो, हम लोग बातें कर रहे हैं, महाराज कहाँ है? महाराज हम लोग अपने आप में हैं, महाराज कहाँ है? अरे चलो चलो चलो। अरे अब बताओ, हम लोग यहाँ से जाएंगे राज दरबार। हाँ जाएंगे। अगर रोहित राजकुमार पूछेंगे कि मेरे पिताजी तो क्या पिताजी कहाँ है? कौन मुख लेके जायब हो अवधपुर राज, कौन मुख लेके जायब हो। रोहित पूछी है पिता कहाँ आए, रोहित पूछी है पिता कहाँ आए, हम सबका बतलाई दो अवधपुर राज। चलो
अभी देख रहा हूं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र शुकर के मारने के फेर में वो रास्ता ही भटक गया है। यही सुंदर मौका है कि उसे सत्य से असत्य कराने का। क्यों नहीं हम इसी समय अपना रूप बदलकर इसी जगह हैं और जैसे आएगा वैसे उसकी याचना हो। सबसे पहले हम अपनी माया से एक पुत्र और एक कन्या का उत्पन्न करता हूं। ओम ओम ओम। चल मेरी माया। आओ आओ बच्चा आओ, बैठो। देखो तुम्हें जो उत्पन्न किया हूं, तुम कहना पिताश्री मेरा जन्म करा दीजिए। पुत्री तुम कहोगी कि पिताश्री मेरा विवाह करा दीजिए। ठीक है पिताश्री, मैं अवश्य बोलूंगा, मेरा जनेऊ करा दीजिए। पिताजी मेरा जनेऊ करा दीजिए ना। देखो बेटी, अभी तो मेरे पास ना कोई पैसा है, एक भी फूटी कौड़ी नहीं जो तुम्हारा जनेऊ करा दूं और बेटी का विवाह करा दूं। नहीं पिताजी, पहले मेरे पास तभी एक फूटी कौड़ी नहीं है। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, पहले मेरा शादी कराइए। नहीं पिताजी, पहले मेरा जनेऊ करा दीजिए। अरे सुनो सुनो, शांत हो जाओ, शांत। मैं सुना हूं कि मैं सुना हूं कि महाराज चक्रवर्ती, महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है। जब उसके पास जाऊंगा तो तुम्हारे जनों के लिए कुछ पैसे और पुत्री के लिए कुछ पैसे लाकर तुम्हारा जनेऊ करा देंगे और पुत्री का विवाह करा देंगे। नहीं पिताजी, पहले मेरा जनेऊ करा दीजिए, तब उसकी शादी कीजिए। नहीं पिताजी, पहले मेरा शादी अरे करा बेटे। दीजिए, उसका बाद में कराइएगा। अरे पुत्री शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। मैं समझ गया, तुम्हारी शादी भी करा दूंगा और पुत्र का जनेऊ भी करा दूंगा। आओ बैठो। पिताजी करा दीजिए मेरा जनेऊ। अरे करा देंगे। अरे लड़ाई मत करो। देखो देखो देखो, लड़ाई मत करो। मैं तुम्हें कहा ना कि महाराज चक्रवर्ती उनके पास जाएंगे और उनके यहाँ से कुछ तुम दोनों के लिए पैसे मांग कर लाएंगे और तुम्हारा विवाह करा देंगे और तुम्हारा जनेऊ करा देंगे। ठीक है पिताजी। कि महाराज बहुत बड़ा दानी है। ये कैसा दृश्य देख रहा हूं मैं तो शुगर का पीछा करते करते मैं न जाने कहां तक आ गया। न जाने उस शुगर को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और जब यहां आया हूं तो इसने घने जंगल में एक विप्र देव को देख रहा हूं, एक महात्मन को देख रहा हूं कि बहुत गरीब है और एक पुत्री है जिनका पुत्र का जनेऊ कराने के लिए इनके पास खर्च नहीं, पुत्री की विवाह करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मुझे चलकर उन्हें प्रणाम करनी चाहिए। पिताजी मेरा जनेऊ करा अरे दीजिए। करा देंगे बेटे, तुम्हारा जनेऊ करा देंगे, पुत्री तुम्हारा विवाह भी करा देंगे। हे विप्र, महाराज बहुत बड़ा दानी है। महाराज हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। जय हो जय हो जय हो। आप वेशभूषा से बहुत
गरीब ब्राह्मण लग रहे हैं। हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। न तो हम लोग के पास खाने के लिए कुछ पैसे हैं, किसी तरह हम लोग इस संसार में मांग कर अपने पुत्र को और पुत्री को भोजन कराता हूँ। इस समय पुत्र कह रहा कि मेरा जन्म करा दीजिए और बेटी कह रहा कि मेरा विवाह करा दीजिए। न तो मेरे पास फूटी कौड़ी है जो इनका जन्म करा दूं और उनका विवाह करा दूं। हे विप्रदेव, इसके लिए आप बीच बीच में महाराज हरिश्चंद्र का नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ, सुना हो कि महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है। उनके पास किसी समय जाकर उनसे अपने पुत्र के जन्म के लिए, पुत्री के विवाह के लिए कुछ पैसे मांग कर लाऊंगा। हे विप्रदेव, वो हरिश्चंद्र मैं ही हूं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अचानक इस जंगल में कैसे आ गया? हे विप्रदेव, मैं एक सुगर का पीछा करते करते यहाँ तक आया था और मैं अपने महल का रास्ता भी भूल चुका हूँ। हाँ, रास्ता भूल गया। हाँ। अगर आप जानते हैं तो मुझे महल का रास्ता भी बता दीजिए और आप मेरे साथ चलिए मेरे महल। मैं आपकी पुत्री की विवाह और आपके पुत्र के जन्म के लिए हे महाराज, धन दूंगा और आप अपने पुत्री का विवाह और पुत्र का जन्माभिषेक कर लीजिए। हे महाराज, मैं इस समय कहीं नहीं जा सकता। क्यों विप्रवर? क्योंकि मेरा अभी चंद्रायन व्रत चल रहा है। इस व्रत के समय में कहीं नहीं जाना चाहिए, जाने में उसे दोष लिखता है। तो मेरे लिए कोई आज्ञा हो। अगर इस समय आप कुछ दान कर दे तो बहुत अति उत्तम होगा। हे विप्रवर, मैं तो अपने रथ पे सवार होकर उस शुगर के पीछे निकला। इस समय तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास ये जिस रथ पे बैठकर जिस घोड़े पे मैं राज्य का भ्रमण करता हूं, ये चाबुक यही है मेरे पास। हे महाराज, अगर आप जो भी कुछ दान करते हैं, अभी दान करने का बहुत सुंदर मुहूर्त है। ये भी चंद्रायन व्रत के समय में अगर आप कुछ दान कर देते हैं तो अति उत्तम होगा। और विप्रवर, एक तिजोरी की चाबी ये है मेरे पास। आप यही दान करेंगे? इस समय तो दान के लिए मेरे पास यही है। आप जय हो, जय हो, जय हो। अरे पुत्र, इसको रखो, 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 रखो। चल हरिओम तस्त, हरिओम तस्त। जय हो, जय हो। हे राजा, हे राजा। हाँ विप्रदेव, अब तो इसी दोष कटाने के लिए अगर कुछ मुद्रिका हो जाए